आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गीता को। इससे पहले की वीडियोस में हमने श्लोक नंबर 1 से 34 तक पढ़ लिए थे। यदि आप उन सभी श्लोकों को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर जाके उन श्लोकों को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 35, 36 और 37। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। श्लोक नंबर 35। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। व्याख्या, यह विचार कर कि संभवतः उसने अपने पक्ष को श्री कृष्ण के समक्ष अच्छी प्रकार दृढ़ता से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि भगवान उसके मत की पुष्टि करे। अर्जुन व्यर्थ में त्याग की बातें करता है। वह यह दर्शाना चाहता है कि वह इतना उदार हृदय का है कि उसके चचेरे भाई उसको मार भी डाले तो भी वह उन्हें मारने को तैयार नहीं होगा। अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर वह जब पहुंचता है तब वह घोषणा करता है कि त्रैलोक्य का राज्य मिलता हो तब भी वह युद्ध नहीं करेगा, फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य की क्या ही बात है। श्लोक नंबर 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद् स्मान् हत्वैतानात्तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। व्याख्या, अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान श्री कृष्ण मूर्तिवत मौन ही रहते हैं। इसलिए वह पहले की भाषा छोड़कर मृदु भाव से किसी मंदबुद्धि मित्र को कोई बात समझाने की शैली में भावुक तर्क देने लगता है। भगवान के निरंतर मौन धारण किए रहने से अर्जुन की यह परिवर्तित नीति अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। इस श्लोक में प्रथम वह कहता है कि दुर्योधन आदि को मारने से किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर भी काष्ठवत मौन खड़े श्री कृष्ण को देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता। इस मौन भाव का कारण समझ में नहीं आता। शीघ्र ही उसे स्मरण हो जाता है कि कौरव परिवार आतताई है और धर्मशास्त्र के नियमन अनुसार आतताई को तत्काल ही मार देना चाहिए, चाहे वो शिक्षक, वृद्ध पुरुष या वेदज्ञ ब्राह्मण ही क्यों न हो। आतताई को मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। अन्यायपूर्वक किसी पर आक्रमण करने वाला पुरुष आतताई कहलाता है। अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप के विपरीत हम जो गलत काम करते हैं वे पाप कहलाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझकर कोई कर्म करना श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण नहीं है। अहंकार पूर्वक स्वार्थ के लिए किए गए कर्म हमारे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के बीच वासना की सुदृढ़ दीवार खड़ी कर देते हैं। इन्हें ही पाप कहा जाता है। शत्रुओं की हत्या करने में अर्जुन का अविवेकपूर्ण विरोध शास्त्र को न समझने का परिणाम है। फिर अपनी समझ के अनुसार कर्म करना अपनी संस्कृति को ही नष्ट करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तर्कों की न स्तुति करते हैं और न ही आलोचना। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने मन की बात कह लेने देनी चाहिए। किसी मानसिक रोगी के लिए यह उत्तम निदान है। इस प्रकार उसका चित्त शांत हो जाता है। श्लोक नंबर 36। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिम कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थ, हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के तर्क शास्त्र सम्मत हैं। जाने या अनजाने शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट हैं और इस खतरनाक निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के मौन से वह और भी अधिक विचलित होकर उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। दीर्घकाल तक साथ में रहने से दोनों में स्नेह भाव बढ़ गया था और इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करके पूछता है कि बांधवों को ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।